तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो इतने सीरियस चार्जेस जिस लड़की पे लगे हैं, उसको बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनाने का क्या मकसद है? कौन वो बॉलीवुड के लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती को, जो चरस और गांजे में लिप्त पाई गई, जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसको उसके भाई और उसके ऊपर केसेस हैं, जिसमें सबूत मिले हैं एनसीबी को, जिसके चैट पकड़े गए हैं, जिसके चैट रिकवर हुए हैं, उस लड़की को बिग बॉस में लाया जा रहा है? किसके इशारे पर लाया जा रहा है? कौन रिया चक्रवर्ती को प्रमोट कर रहा है? कौन है जो रिया चक्रवर्ती को अभी भी स्टार बनाने में लगा हुआ है? तो इसका मतलब आम जनता का जो गुस्सा और जो क्रोध अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वो बिल्कुल सही है। और ये जितने इस तरह के लोग हैं जो बड़े बड़े अधेड़ उम्र के जो हीरो हैं, जो पिछले 20-20 साल 30-30 साल से बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारे वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं बोलते। जबकि सुशांत ने सबके साथ काम किया हुआ है, सुशांत सबका कलीग था, आप उस पर नहीं बोलते। लेकिन रिया चक्रवर्ती को आप इतने बड़े बिग बॉस का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप उसको एक बहुत अच्छी नारी, एक बहुत अच्छी महिला के रूप में उसका अच्छा पार्ट दिखाने के लिए क्यों लेके आ रहे हैं बिग बॉस में? एक बेचारी अबला नारी के रूप में रिया चक्रवर्ती को लेके आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इसकी फिल्में तो चल नहीं रही, चेहरा तो चला नहीं, दूसरी फिल्म भी आएगी फ्लॉप हो जाएगी, ओटीटी पे चल नहीं रहा, क्या पता हम कुछ इसको बिग बॉस में ही कुछ कमाने का इसको जरिया मिल जाए, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको पैसे भी दिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के तौर पे उसको लाया जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा, जैसे बिग बॉस पिछले साल भी फ्लॉप हुआ, इस साल बिग बॉस सुपर डुपर फ्लॉप होगा। जो बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत पे चुप था, हम उस बॉलीवुड को एक्सेप्ट नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक पे। एक, ड्रग के आरोपी रिया को बिग बॉस में लाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा महंगा ऑफर रुपया पेशकश की गई है। और गृह मंत्री मुंबई के बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, कि कमिश्नर मिसिंग है, यानी गृह मंत्री को ही नहीं पता है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति मैम हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, ड्रग्स के इतने संगीन आरोप हैं, सुशांत सिंह राजपूत में भी बहुत सारे आरोप हैं जो उनके पिता ने लगाए हैं, जो पटना के पुलिस स्टेशन में उनके पिता ने खुद इनके खिलाफ एफआईआर की है। एक ऐसी लड़की जो लड़की के नाम पे कलंक है, एक ऐसी लड़की जो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त हुआ करती थी, एक ऐसी लड़की जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, एक ऐसी लड़की जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद घड़ियाली आंसू बहाने के लिए चैनल्स पे आती है, और सुशांत सिंह राजपूत की बहन, उनकी जो बड़ी बहन है, उनके खिलाफ ही बोलती है, उनके परिवार के खिलाफ बोलती है। सीरियस चार्जेस, मतलब ड्रग्स कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, एनसीबी का एक बहुत बड़ा मामला है। उसका आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर चल रहा हो, उस महिला को, उस लड़की को बिग बॉस में, और जो सुनने में आ रहा है कि शायद हाईएस्ट फीस दी जा रही है, बहुत ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती के बिल्कुल बॉलीवुड में बाप और आका बने हुए हैं। वो ऐसे लोग बने हैं जो रिया चक्रवर्ती को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेचारी पिछले 1-1.5 साल से तो कमा पाई नहीं, जितनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी जो इसके जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी नहीं आ पाए। इनकी एक मूवी चेहरा या कौन सी एक मूवी थी, वो भी शायद फ्लॉप हो गई, आई या नहीं ये भी नहीं पता, आके चली गई ये भी मुझे नहीं पता। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो इतने सीरियस चार्जेस जिस लड़की पे लगे, उसको बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनाने का क्या मकसद है? कौन वो बॉलीवुड के लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती को, जो चरस और गांजे में लिप्त पाई गई, जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसको उसके भाई और उसके ऊपर केसेस हैं, जिसमें सबूत मिले हैं एनसीबी को, जिसके चैट पकड़े गए हैं, जिसके चैट रिकवर हुए हैं, उस लड़की को बिग बॉस में लाया जा रहा है? किसके इशारे पर लाया जा रहा है? कौन रिया चक्रवर्ती को प्रमोट कर रहा है? कौन है जो रिया चक्रवर्ती को अभी भी स्टार बनाने में लगा हुआ है? तो इसका मतलब आम जनता का जो गुस्सा और जो क्रोध अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वो बिल्कुल सही है। और ये जितने इस तरह के लोग हैं जो बड़े बड़े अधेड़ उम्र के जो हीरो हैं, जो पिछले 20-20 साल 30-30 साल से बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारे वही लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं बोलते। जबकि सुशांत ने सबके साथ काम किया हुआ है, सुशांत सबका कलीग था, आप उस पर नहीं बोलते। लेकिन रिया चक्रवर्ती को आप इतने बड़े बिग बॉस का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप उसको एक बहुत अच्छी नारी, एक बहुत अच्छी महिला के रूप में उसका अच्छा पार्ट दिखाने के लिए क्यों लेके आ रहे हैं बिग बॉस में? मैम, अभी आपने चेहरे मूवी की बात की। चेहरे मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो बोले कि रिया मासूम है, उसे फंसाया जा रहा है। ये चेहरे मूवी के प्रोड्यूसर ने बोले, हालांकि जनता ने बाइकआउट कर दिया उनका। और ये स्वरा भास्कर जो हैं वो बोली कि वो महिला है इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है, अगर कोई गलती नहीं करती तो उसको ट्रैफिक पुलिस में भी पुरुषवादी मानसिकता के लोग फंसा रहे हैं। क्या कहिए? देखिए, ऐसा जिसका आपने नाम लिया ना, स्वरा भास्कर, तो स्वरा भास्कर को आप एक्ट्रेस मानते हैं, या स्वरा भास्कर को आप जेएनयू की एक्स स्टूडेंट मानते हैं, या आप उनको किसान आंदोलन की किसान नेता, जो नई नई किसान नेता बनी हैं, जिनको ये नहीं पता कि चावल जो है धान से होता है या कैसे होता है, किसानी के एक गुण नहीं पता होंगे, लेकिन बॉर्डर पे चली जाती हैं। तो मैं तो स्वरा भास्कर को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ
स्वरा भास्कर जैसे लोग जो हैं हर देश के, ये CA/NRC में शाहीन बाग में वो बिरयानी भी खाने चले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि उनको स्टूडेंट की भूमिका निभानी है, या उनको किसान नेता बन जाना है, या उनको रिया चक्रवर्ती का वकील बन जाना है। हाँ, देश के विरोध में जहाँ बोलना होगा वहाँ एक सबसे बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस दिख जाती है, उसका नाम है स्वरा भास्कर। तालिबान के केस में भी, तालिबान पे भी जब ये बोलती हैं तो तालिबान पे भी इनको एक, वहाँ पे भी उनको हिंदू दिख जाते हैं, इनको वहाँ पे भी जो वो RSS पे और बजरंग दल पे बोलने लगती हैं। तालिबान में एक भी हिंदू व्यक्ति नहीं था जो लोगों का गला काट रहा है। नेल पॉलिश लगाने पे लड़कियों का हाथ काटा जा रहा है, वो कोई हिंदू नहीं कर रहा है, वो वहाँ के संगठन, जो आतंकी संगठन है वो कर रहा है, लेकिन स्वरा भास्कर को नहीं दिखा। स्वरा भास्कर हमेशा देश में ऐसे जगह पे खड़ी होकर पाई जाती हैं जो व्यक्ति गलत हो। सुशांत सिंह राजपूत पे बोलने पे लिए उनके मुंह में दही जमी रहती है, मौन व्रत में रहती हैं आप, लेकिन JNU पहुंच जाती हैं। तो ये जो चेहरे के जो प्रोड्यूसर हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आपने एक बयान दिया चेहरे पे, देखिए चेहरे फ्लॉप हो गए। जिस महिला का पूरा विश्व विरोध कर रहा है, जिस महिला ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता पे बोला, जिस महिला ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन पे बोला, जिस महिला के खिलाफ 74 साल का बुजुर्ग पिता सुशांत सिंह राजपूत के पिता वो पटना में जाके पुलिस स्टेशन में FIR कराते हैं, हम उस महिला को डिफेंड करके बिग बॉस में लेके जा रहे हैं। और ये कुछ जो है ये फ्लॉप एक्टर एक्ट्रेसेस जो है उसके पक्ष में चले आते हैं, महिला कार्ड खेलती हैं स्वरा भास्कर। इस देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत उच्च पदों पर रही हैं, बहुत देश में पहली प्रथम जो हमारी अभी प्रेसिडेंट थी, जो अभी महिला प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, वो भी एक महिला थी। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक महिला है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो देश, बहुत बड़े बड़े बैंकर्स जो महिलाएं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। आप देश विरोध में बोलती हैं हमेशा, लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेल देती हैं। वो भी इस बार तो गलती से स्वरा भास्कर ने ऐसी महिला के लिए बोल दिया है जिससे पूरा विश्व नाराज है। हम खुद जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ। देखिए, बिग बॉस चल नहीं रहा। आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड का पूरा बेनकाब कर दिया गया है, बॉलीवुड को पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर दिया गया है, बॉलीवुड सबके सामने नंगा हो चुका है। बॉलीवुड में जितनी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, चाहे वो बाहर का पैसा लगना हो, चाहे देश विरोधी मानसिकता हो, चाहे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें परोसना जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, चाहे पॉर्न मूवीज़ जो भी पकड़े गए हैं भाई साहब, बहुत बड़ी एक्ट्रेस के पति, तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ जनता का क्रोध और गुस्सा है। उसको ढकने के लिए एक बेचारी अबला नारी के रूप में रिया चक्रवर्ती को लेके आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इसकी फिल्में तो चल नहीं रही, चेहरा तो चला नहीं, दूसरी फिल्म भी आएगी फ्लॉप हो जाएगी, OTT पे चल नहीं रहा, क्या पता हम कुछ इसको बिग बॉस में ही कुछ कमाने का इसको जरिया मिल जाए, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको पैसे भी दिए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के तौर पर उसको लाया जा रहा है। लेकिन आप देखिएगा, जैसे बिग बॉस पिछले साल भी फ्लॉप हुआ, इस साल बिग बॉस सुपर डुपर फ्लॉप होगा। जो बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत पे चुप था, हम उस बॉलीवुड को एक्सेप्ट नहीं करते। आपने अभी एक चीज़ आपको याद दिलाती हूँ, कंगना रनौत की एक फिल्म आई थलाइवी, बॉलीवुड के माफियाओं ने, फिल्म माफियाओं ने उस कंगना की वो फिल्म बड़े सिनेमा हॉल में नहीं लगने दी। मैं खुद अगर उस फिल्म को देखना चाहती तो दिल्ली में बहुत सारे सिनेमा हॉल है जहाँ लगे नहीं है, गाजियाबाद में लगे, 1-2 सिनेमा हॉल है जहाँ लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जो लोग, जैसे मनोज मुंतशिर का क्या हाल ये कर रहे हैं आपको पता ही है, इतने बड़े गायक, तेरी मिट्टी के लिरिक्स जिन्होंने लिखा, जिन्होंने इसके शब्द लिखे, उसको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलके, वो 3rd क्लास एक गाना था जिसको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। जो भी बॉलीवुड में है और राष्ट्र के साथ खड़ा है और एक राष्ट्र की विचारधारा के साथ चल रहा है, उन सबको ये लोग बाइकआउट करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता का पावर सबसे बड़ा है। तो आज भी हमारे हीरो सुशांत सिंह राजपूत थे, रिया चक्रवर्ती कभी नहीं है, कंगना रनौत को लोग पसंद करते हैं, मनोज मुंतशिर जी को पसंद करते हैं। आप इन सब लोगों का जो अपनी एक दुकान 20-20 साल से लोग चला रहे थे, जितने बड़े बड़े अधेड़ उम्र के हीरो हैं, उन सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने सबको बेनकाब कर दिया है। तो चाहे स्वरा भास्कर हो, इनकी भी आपको पता है फिल्में नहीं चलती, लेकिन इनका जांच का भी एक विषय कि फिल्में नहीं चलती, लेकिन ये इतनी महंगी महंगी लाइफस्टाइल जीते कैसे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, या दूसरा कौन सा रोजगार है जो इनको पैसे आते हैं। रिया चक्रवर्ती तो फ्लॉप है, और जो रिया चक्रवर्ती को कास्ट करेगा, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे वो चेहरे, वो भी सुपर डुपर फ्लॉप होगा, क्योंकि हम भूले नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है। हम तो वेट कर रहे हैं कि हमारी CBI कब आगे आएगी और कब बताएगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती इज अ फ्लॉप शो। मैम, इससे पहले जो अनिल देशमुख थे, गृह मंत्री महाराष्ट्र के, जो भारत का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है मुंबई,
अभी वहाँ जो गृह मंत्री, अभी वर्तमान गृह मंत्री हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि मेरे कमिश्नर मिसिंग हैं, जो जिन पे इतना संगीन वसूली का सारा आरोप लग रहा है, इनको यही नहीं पता गृह मंत्री कि इनके कमिश्नर कहाँ हैं। आपको पता होगा कि इनका जो सबसे छोटा गुर्गा है सचिन वाजे, जो अर्नब गोस्वामी के घर गए थे, अर्नब जी के घर, और लात मार के जिसका दरवाज़ा तोड़ के और AK-47 लेके 20-20 लोग घुसे थे, सचिन वाजे जब पुलिस में रिमांड में भेजा गया तो सचिन वाजे ने कहा कि अनिल देशमुख साहब ने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे, ये ऑन रिकॉर्ड है जो उसका बयान है कि 2 करोड़ रुपए मांगे मेरी वापस बहाली के लिए। तो सचिन वाजे जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो था, उसकी बहाली और उसको वापस लाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे किसने? होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब ने। अब इसके बीच की कड़ी कौन था? परमवीर सिंह। आपको लगता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के हामी और इसमें लीपापोती के बगैर अनिल देशमुख और सचिन वाजे की बात हो रही होगी? बीच की कड़ी तो ये है, ये छोटा प्यादा, ये सबसे बड़ा प्यादा, उसके ऊपर भी प्यादे हैं, लेकिन ये जो बीच की कड़ी है वो भी अब बहुत दिन से वो मिसिंग है। बहुत दिन से कहा जा रहा है कि वो दिख नहीं रहे हैं, वो मिसिंग है। आज तो मैंने सुना कि शायद वो देश के बाहर चले गए, पता नहीं वो देश के बाहर हैं या अंदर कहीं छिपे, नहीं पता। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये सरकार 2014 के बाद जो सरकार है, जितने भगौड़े बाहर गए वो सब लाए गए वापस, और ये सब जाएंगे जेल। 100 करोड़ की सरकार में भी जो गृह मंत्री थे, चाहे सचिन वाजे थे, चाहे परमवीर सिंह थे, कोई बचने वाला नहीं है। और मुझे तो खुशी है इस बात की, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में लीपापोती कर रहे थे, वो एंटीलिया के केस में उन्होंने क्या गलती की? देश के बहुत बड़े उद्योगपति अंबानी जी के घर के बाहर बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश की, आपको पता होगा। उसमें सचिन वाजे गया, जेल पकड़ा। जब सचिन वाजे पकड़ा गया तो उसने सब अपने बाप और अपने आकाओं का नाम लेना शुरू किया, अपने सारे अब्बू जान का नाम उसने ले लिया। जैसे उसने अब्बू जान का नाम ले लिया, सब भागने लगे। अनिल देशमुख उनके ऊपर आरोप लगाने लगे, परमवीर सिंह उनके ऊपर लगाने लगे, सचिन वाजे ने उनके। तो ये सब एक दूसरे का पत्ता, जो कल सब मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के केस को लिपापोती कर रहे थे, सब एक दूसरे का पत्ता खुद खोल रहे हैं। और यकीन मानिए, जो लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में लिपापोती की है, वो एंटीलिया के केस में जेल जा रहे हैं, पर जा रहे हैं। तो कर्मा रिटर्न्स, जो उस केस में नहीं फंसा वो इस केस में फंस गया।